myself Seema Sheljanan. Welcome on my YouTube channel Sai Advanced for Life Science. In this video I will discuss here second part of photoperiodism, that is mechanism of photoperiodism. ये इस टॉपिक में हम फोटोपेरियोडिज्म का मैकेनिज्म डील करेंगे और कॉन्सेप्ट मैप विथ PYQs देखेंगे। कल हमने माइंड मैप देखा था किसका, फोटोपेरियोडिज्म का, और आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट मैप। ठीक है, आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोपेरियोडिज्म क्या होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैविंग फोटो रिसेप्टर प्रोटीन कॉल्ड फाइटोक्रोम। फ्लावरिंग प्लांट्स के पास फोटो रिसेप्टर प्रोटीन होता है जिसे फाइटोक्रोम के नाम से जाना जाता है। इट रिसीव्स स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट कॉल्ड फोटो रिसेप्टर प्रोटीन। ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को रिसीव करता है जिसको कि फोटो रिसेप्टर प्रोटीन कहते हैं। फाइटोक्रोम इज अ ब्लू ग्रीन पिगमेंट। ये एक ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है हैविंग 2 फोटो रिवर्सिबल फॉर्म। इसके पास 2 फोटो रिवर्सिबल फॉर्म होता है, मीन्स वो रिवर्स हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, आइए देखते हैं ये दोनों फॉर्म क्या होता है। पहला फॉर्म है फाइटोक्रोम रेड फॉर्म, जिसे कि PR से भी जाना जाता है। ये एक इनएक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, डे टाइम में PR का कन्वर्जन PFR में होता है, मीन्स रेड लाइट के प्रेजेंस में, और ये एक फास्ट प्रोसेस होता है। तो ऑब्वियस है कि जब भी कोई काम फास्ट होगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर PFR का प्रेजेंस जो है हाई एक्यूमुलेशन होता है डे टाइम में। ठीक है, और दूसरा फॉर्म होता है फाइटोक्रोम फार रेड फॉर्म, PFR फॉर्म। PR का अगर वेवलेंथ की बात करें तो 660 नैनोमीटर होता है, और ये एक इनएक्टिव फॉर्म होता है, और ये डे टाइम में इसका कन्वर्जन PR से PFR में होता है। ये हो गया PR के लिए। दूसरा फॉर्म होता है PFR, जिसका वेवलेंथ कितना होता है 730 नैनोमीटर होता है, और ये एक एक्टिव फॉर्म होता है। ये नाइट टाइम में PFR का कन्वर्जन PR में होता है, किसके प्रेजेंस में, फार रेड लाइट के प्रेजेंस में, जो कि एक स्लो प्रोसेस होता है। तो फ्लावरिंग के लिए क्या जरूरी है, PFR का प्रेजेंस जरूरी होता है, एक्टिव फॉर्म का प्रेजेंस जरूरी होता है। और यही चीज़ आपके सीड जर्मिनेशन के लिए भी लागू होता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, अभी आपको क्वेश्चन हम देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, और ये PR का कन्वर्जन PFR में किस लाइट के प्रेजेंस में होता है, तो रेड लाइट के प्रेजेंस में होता है। और वहीं PFR का कन्वर्जन PR में किस लाइट के प्रेजेंस में होता है, तो फार रेड लाइट के प्रेजेंस में। ये एक छोटा सा मैकेनिज्म था किसका, फोटोपेरियोडिज्म का। आइए अब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट विथ PYQs। ये क्वेश्चन है आपका 2017 जून का C सेक्शन का 4 नंबर वाले में। देखिए, इन अ फोटो रिस्पॉन्स एक्सपेरिमेंट इम्बाइब्ड सीड वेयर केप्ट अंडर द फॉलोइंग लाइट रेगिम्स एंड देयर जर्मिनेशन स्टेटस वाज नोटेड एज फॉलोज। ठीक है, ये कल हमने माइंड मैप जब डिस्कस किया था तो कल वाले वीडियो में आपको पता है रेगिम्स किसको कहते हैं और वो कैसे समझा जाता है। तो देखिए, ये पहला वाला रेगिम आपको क्या शो कर रहा है, डी किस चीज़ के लिए है, देखिए नीचे लिखा हुआ है डार्कनेस के लिए, D फॉर डार्कनेस। और जब D है तो नॉट जर्मिनेटेड, C जर्मिनेट नहीं कर रहा है। दूसरे में देखिए R है रेड लाइट के लिए, ठीक है, और D है डार्कनेस के लिए। तो रेड लाइट के प्रेजेंस में सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, मीन्स जर्मिनेट कर रहा है। तीसरा देखिए, रेड लाइट है, फिर फार रेड लाइट है, और फिर डार्क है, लेकिन सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है। चौथा देखिए, रेड लाइट है, फिर फार रेड लाइट है, फिर रेड लाइट है अगेन, और फिर डार्कनेस है, तो सीड जर्मिनेट कर रहा है। मीन्स अगर रेड लाइट का प्रेजेंस है तो सीड जर्मिनेट कर रहा है, और अगर फार रेड का प्रेजेंस है तो सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है। उसी तरह पांचवा देखिए, रेड लाइट है, फिर फार रेड है, फिर रेड है, फिर फार रेड है, और अगेन सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का अभी पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तब ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, ये हमने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फोटो रिस्पॉन्स एक्सपेरिमेंट है ये। यहाँ देखिए, PR को PFR के फॉर्म में कन्वर्जन था किसके, रेड लाइट के प्रेजेंस में। ठीक उसी तरह ये P को P' में कन्वर्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ देखिए रैगिंग के बाद क्या लिखा है, इन एन इंडिपेंडेंट बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट इट वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द रेड लाइट फोटो रिसेप्टर फाइटोक्रोम is interconverted between two forms P and P' by red and far red light। मीन्स जो चीज़ रेड के लिए शो हो रहा था वो P, और जो फार रेड के लिए शो हो रहा था वो यहाँ
पी डैश कर दिया गया और कुछ नहीं है, बाकी मैकेनिज्म सेम रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट में देखिए पी का कन्वर्जन पी डैश में हो रहा है रेड लाइट के प्रेजेंस में, और पी डैश का कन्वर्जन पी में हो रहा है फार रेड लाइट के प्रेजेंस में। अगर इसको हम पी आर के फॉर्म में और पी एफ आर के फॉर्म में देखेंगे तो सेम चीज़ होगा। पी आर का कन्वर्जन पी एफ आर में रेड लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, और पी एफ आर का कन्वर्जन पी आर में फार रेड लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पी आर होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। अभी हमने मैकेनिज्म में डिस्कस किया है। पी एफ आर और पी डैश इज एक्टिव फॉर्म, ठीक है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन। जिस तरह पी एफ आर रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावरिंग के लिए, ठीक उसी तरह पी एफ आर के बदले में यहाँ पर पी डैश बोल दिया है, जो कि सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट। रेड लाइट के प्रेजेंस में ही हमने देखा पी आर का कन्वर्जन पी एफ आर में, या फिर पी का कन्वर्जन पी डैश में। अब देखिए वन बाई वन रैगिंग देखते हैं। पहला रैगिंग डार्कनेस के लिए था, तो सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है। दूसरा रैगिंग रेड लाइट है और डार्कनेस है और सीड जर्मिनेट कर रहा है, मीन्स रेड लाइट के प्रेजेंस में पी का कन्वर्जन पी डैश में हो रहा है और सीड हमारा जर्मिनेट भी कर रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। और तीसरा देखिए रेड लाइट है, फिर फार रेड लाइट है और फिर डार्कनेस है और सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्स ऑफ रेड लाइट कैंसिल्ड बाई फार रेड लाइट, मीन्स रेड लाइट को जो रिस्पॉन्स करना चाहिए वो फार रेड ने कैंसिल कर दिया है रेड लाइट के रिस्पॉन्स को, तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। और यहीं पर अगर फ्लावरिंग होता तो मीन्स वेजिटेटिव फॉर्म रहता, फ्लावरिंग नहीं होती। दोनों फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। चौथा देखिए रेड लाइट का प्रेजेंस है, फिर फार रेड है। रेड लाइट का काम फार रेड ने कैंसिल आउट कर दिया, फिर अगेन रेड लाइट है और फिर डार्कनेस है, तो फिर रेड लाइट का जो है रेड लाइट गिव रिस्पॉन्स एंड सीड जर्मिनेटेड। यहाँ पर सीड जर्मिनेट कर रहा है, मीन्स रेड लाइट का इफेक्ट कोई कैंसिल करने वाला यहाँ पर नहीं है, इसलिए सीड जर्मिनेट कर रहा है, मीन्स रेड लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेशन। और पांचवा देखिए रेड लाइट का काम फार रेड लाइट ने कैंसिल कर दिया है और फिर रेड लाइट है और फिर अगेन फार रेड ने कैंसिल कर दिया है, तो इस वजह से सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है। अगेन फार रेड लाइट कैंसिल्स इफेक्ट ऑफ रेड लाइट, सो सीड नॉट जर्मिनेटेड। तो आइए अब ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा एक्सप्लेनेशन में? ए ऑप्शन रेड लाइट कन्वर्ट्स पी टू पी डैश, बिल्कुल कर रहा है। रेड लाइट के प्रेजेंस में पी का कन्वर्जन पी डैश में हो रहा है, एंड पी डैश प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन। अभी हमने अपने एक्सप्लेनेशन में क्या देखा? पी डैश ही तो एक्टिव फॉर्म है, जिसको हमने पी एफ आर के फॉर्म में भी देखा। पी डैश इज एक्टिव फॉर्म एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, रेड लाइट कन्वर्ट्स पी टू पी डैश एंड पी डैश प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन, मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। फिर भी हम बी सी डी ऑप्शन पे चलते हैं। फार रेड लाइट कन्वर्ट्स पी टू पी डैश, बिल्कुल नहीं, रेड लाइट कन्वर्ट करता है पी टू पी डैश, तो ये गलत हो गया। सी देखिए रेड लाइट कन्वर्ट्स पी डैश टू पी, रेड लाइट कन्वर्ट करता है पी डैश टू पी, नहीं, फार रेड कन्वर्ट करता है, तो ये भी गलत हो गया। चौथा देखिए फार रेड लाइट कन्वर्ट्स पी डैश टू पी, ठीक है, फार रेड कन्वर्ट करता है पी एफ आर या फिर पी डैश को पी के फॉर्म में, एंड प्रमोट सीड जर्मिनेशन, नहीं, पी प्रमोट नहीं कर रहा है सीड जर्मिनेशन को, पी डैश प्रमोट करता है। जिस तरह पी एफ आर प्रमोट करता है फ्लावरिंग को, उसी तरह सेम टू सेम यहाँ पर पी डैश प्रमोट करता है सीड जर्मिनेट, सॉरी हाँ, पी डैश प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन को, किसके प्रेजेंस में? रेड लाइट के प्रेजेंस में। अभी हमने अपने एक्सप्लेनेशन में यही देखा। तो इस तरह से ये बी सी डी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन गलत है, और सही ऑप्शन क्या है? ए, रेड लाइट कन्वर्ट्स पी टू पी डैश एंड पी डैश प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि पी डैश जो होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है, किसके प्रेजेंस में? रेड लाइट के प्रेजेंस में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी देखा हमने और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने बताया। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी 2017 जून का सी सेक्शन का ही है, 4 नंबर वाला ही क्वेश्चन है। ये देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन हमने कल माइंड मैप में भी देखा था। द फॉलोइंग स्कीम शोज द फ्लावरिंग स्टेटस ऑफ अ प्लांट स्पेसीज एंड द फोटो पीरियड रेगिंग्स इन विच इट इज ग्रोन। एल डिनोट्स फॉर लाइट पीरियड एंड डी डिनोट्स फॉर डार्क पीरियड। देखिए, एल लाइट पीरियड है और डी डार्क है। यहाँ पर एल इज लेस देन डी, मीन्स यहाँ पर क्या है? छोटा दिन और बड़ा रात, मीन्स ये किस चीज़ के लिए है?
शॉर्ट डे प्लांट के लिए। कल ही हमने ये एक्सप्लेनेशन देखा था। शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है, स्मॉल डे होता है एंड लॉन्ग नाइट होता है। हमने छोटी और लाली का एनालॉजी भी समझा था। यहाँ देखिए एल इज लेस देन डी है तो फ्लावर्ड हो रहा है, मीन्स फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है। दूसरे रेगी में देखिए एल इज लॉन्गर देन डी, एल इज लार्जर देन डी तो नॉट फ्लावर्ड हो रहा है। तो इस पहले वाले रेगिन से ये तो क्लियर हो गया कि अगर फ्लावरिंग हो रहा है तो ये शॉर्ट डे प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। दूसरा नॉट फ्लावर्ड है तो ये शॉर्ट डे प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तीसरा देखिए एल है, फिर डी है, और फिर ये जो डार्क पीरियड है उसको नाइट ब्रेक कर दिया गया है लाइट के थ्रू। तो कल हमने देखा था ना कि नाइट ब्रेक, अगर देखिए यहाँ पर हमने बताया था सबसे लास्ट वाला रेगिम देखिए, ये लाइट पीरियड है और डार्क पीरियड में अगर नाइट ब्रेक कर दिया जाएगा तो वहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होगी, वेजिटेटिव फॉर्म रह जाएगा। तो यही तो यहाँ पर दिखा रहा है, नॉट फ्लावर्ड। चौथा देखिए लाइट है, अगेन डार्क है, फिर अगेन लाइट ट्रीटमेंट है और वो ज़्यादा बड़ा है, फिर से नॉट फ्लावर्ड है, फिर से अगेन फ्लावरिंग नहीं होगा क्योंकि ये शॉर्ट डे प्लांट है। तो अगर और शॉर्ट डे प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक कल हमने देखा था कि डार्क फेज क्रिटिकल होता है, अगर डार्क फेज को डिस्टर्ब किया जाएगा तो वहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होगी। उसके बाद वाला रेगिम देखिए लाइट भी है और डार्क भी है, लेकिन यहाँ पर डार्क पीरियड को छोटा कर दिया गया है, ठीक है, तभी फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट के लिए डार्क पीरियड बड़ा होना चाहिए। और लास्ट वाला देखिए लाइट पीरियड है, फिर देन डार्क पीरियड है एंड डार्क पीरियड इज लॉन्गर देन लाइट पीरियड और तब फ्लावरिंग हो रही है। अब ऑप्शन में आते हैं, द स्पीसीज इज अ शॉर्ट डे प्लांट। ये शॉर्ट डे प्लांट है, ये तो हमने पहले रेगिम से ही क्लियर हो गया था क्योंकि वहाँ पर फ्लावरिंग हो रही थी। लेंथ ऑफ डार्क फेज डिटरमिन्स फ्लावरिंग स्टेटस, बिल्कुल सही, क्योंकि डार्क फेज ही फ्लावरिंग स्टेटस को डिटरमिन करता है। कल हमने ये वाला देखा था माइंड मैप में शॉर्ट डे प्लांट का, फ्लावरिंग रिक्वायर्ड लेस देन क्रिटिकल फोटो पीरियड, डे लेंथ is less than 12 hours for flowering, example potato, sorghum, rice etc. light is less than D, small day long night भी कहा जाता है। और ये तीन रेगिम हमने देखा था, पहला L is greater than D तो वेजिटेटिव फॉर्म था, दूसरा L is less than D देन फ्लावरिंग हो रहा था, और तीसरा डी डार्क पीरियड का नाइट ब्रेक हमने कर दिया था तो वहाँ पर वेजिटेटिव रह गया था। तो इस एक्सप्लेनेशन से ये क्लियर होता है कि डार्क पीरियड जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है किसके लिए, शॉर्ट डे प्लांट के लिए। अगर डार्क फेज डिस्टर्ब होगा तो हमारा फ्लावरिंग नहीं होगा, और यही ऑप्शन ए में ही है, द स्पीसीज इज अ शॉर्ट डे प्लांट, लेंथ ऑफ डार्क फेज डिटरमिन्स द फ्लावरिंग स्टेटस, और यही आंसर सही है, ए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। बी तो होगा नहीं क्योंकि जब हमने शॉर्ट डे प्लांट कहा है तो लॉन्ग डे इसमें दिया हुआ है। सी देखिए, द स्पीसीज इज अ शॉर्ट डे प्लांट, लेंथ ऑफ लाइट फेज डिटरमिन्स द फ्लावरिंग स्टेटस, नो, लेंथ ऑफ लाइट फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग डे प्लांट। कल हमने एग्जाम्पल भी लिया था, लाली को लाइट चाहिए, एल फॉर लाल लाइट, एल फॉर लॉन्ग, एल फॉर लाली, और शॉर्ट डे प्लांट में डार्क फेज क्रिटिकल होता है। डी ऑप्शन में देखिए, द स्पीसीज इज अ लॉन्ग डे प्लांट, नो दिस इज शॉर्ट डे प्लांट। ओके, तो अगर इस तरह से आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी अगर सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस तरह से 1 बाय 1 हम माइंड मैप के थ्रू एक बेसिक इमेजिनेशन डेवलप कर रहे हैं किसी भी टॉपिक का, और कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू PYQs डिस्कस कर रहे हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।